हेलो गाइस, मैं हूं महावीर और आपका स्वागत है महावीर सुपर हीरोज़ में। तो गाइस, आप में से जो लोग बेन 10 फैन है वो खुश हो जाइए, क्योंकि आज आपको याद होगा कि मैंने बेन 10 क्लासिक के ऊपर ओरिजिन बनाई थी। साथ में मैंने बेन 10 क्लासिक में दिखाए अल्टरनेट बेन 10 और मैच 10 के ऊपर भी वीडियो बनाई थी। और साथ में मैंने बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम वाले जो बेन था, स्ट्रेचर में अल्टरनेट टाइमलाइन का बैन था, उसके ऊपर भी ओरिजिन बनाई थी। तो दोस्तों, आज मैं एक और अल्टरनेट बैन के ऊपर ओरिजिन डालने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको याद होगा बेन 10 क्लासिक के सीज़न 4 के फाइनल मतलब एपिसोड नंबर 10 में बेन की फैमिली और पूरे शहर को मालूम चल रहा था कि बेन ही हीरो है। पर दोस्तों, बेन 10 एलियन फोर्स के सीज़न 2 के 8वें एपिसोड में, नहीं शायद 8वां या 6वां एपिसोड, मुझे याद नहीं है। हाँ, तो ग्राउंडेड एपिसोड में बेन के फैमिली को पहली बार मालूम चलता है कि भाई बेन ही एक हीरो है, और अल्टीमेट एल में जाके पूरी दुनिया को मालूम चलता है। पर ये कैसे? मतलब एलियन फोर्स में कुछ और है, क्लासिक में ऐसा कुछ और है, ऐसा कैसे? तो आज मैं आपको यही समझाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ अल्टरनेट टाइमलाइन के क्लासिक के बेन की। तो शुरू करते हैं आज ये वीडियो। तो दोस्तों, ये स्टोरी हमें दिखाई देती है बेन 10 क्लासिक सीजन 4 के 10वें यानी आखिरी एपिसोड गुड बाय एंड गुड रिडेंस एपिसोड में, जहाँ बेन जो है वो ग्रैंडपा और ड्वेन के साथ हर बार की तरह शहर को विलन से बचा चुका होता है। पर यहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स बेन को बोलते हैं कि वो तैयार हो जाए, क्योंकि आज उसकी समर वेकेशन ख़त्म हो चुकी है और अब उसे स्कूल जाना है आज के दिन। पर बेन ये सुन के बहुत सा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे ये बिल्कुल सुनना पसंद नहीं था, क्योंकि अब उसकी समर वेकेशन ख़त्म हो चुकी थी। और फिर हमें नरेटर बताता है कि बेन टेनिसन की कहानी में नया पड़ाव आ चुका है। और यहाँ पे बेन जो है वो उसे स्कूल जाने से बिल्कुल खुशी नहीं मिल रही थी, क्योंकि बेन जो है उसे अभी भी एक हीरो बनना था, ना कि स्कूल में जाके पढ़ाई करना। और वैसे भी बेन हीरो ये किसी को नहीं मालूम था। और तभी हमें ग्वेन बताती थी वो जो है अब नॉर्मल होना चाहती है, इसलिए वो जो है जादू की जगह वो पढ़ाई पे ध्यान देके नंबर 1 बनेगी। और ग्रैंपा मैक्स बेन को ओमनीट्विस्ट से राज रखने के बारे में बोलते हैं। और ग्रैंपा मैक्स बेन को उससे घर छोड़ देते हैं, जहाँ पे बेन की मुलाकात उसके डॉग और उसके पेरेंट्स कार्ल टेनिसन और उसकी मोम सेंट्रल टेनिसन से होती है। और बेन एक्सेलरेट की मदद से अपने कमरे को जल्दी साफ कर लेता है। और इसके बाद जहाँ बेन स्कूल जाता है पहले दिन को, तो यहाँ पे स्कूल में हर एक बच्चा जो है वो एलियन हीरोज़ की तारीफ़ कर रहा था, जैसे वोरम्स या हीट ब्लास्ट। और बेन जो है ये बातें सुनकर उसे खुशी तो हो रही थी, उसे मन ही मन दुख भी हो रहा था कि उनमें से किसी को नहीं मालूम था कि बेन ही वो सारे एलियंस था। और यहाँ पे जो है बेन जब किसी लड़के को बचाने जाता है, तो कैश और जीटी उसका मजाक उड़ाते क्लास के सामने। और तब जब बेन का पीटी पीरियड था, तब वहाँ पे विलजर से रोबोड्रोन्स ओमनीट्रिस को स्टैंड करके वहाँ पे आ जाते हैं हमला करने। तब बेन चुपके से डायमंड हेड बन के सभी को बचाता है, और उसकी मदद के लिए उस टाइम ग्रैंपा मैक्स भी आते हैं। और ग्रैंपा मैक्स मामले को सब कुछ संभाल लेते हैं। और जब बेन वापस से घर जाता है, तो बेन शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका पूरा घर टूट चुका था अंदर से। और तब वहाँ पे विलजर्स आता है, जिसने बेन के डैड को पकड़ा था। और विलजर्स बेन को बोलता है कि वो जो है, अगर वो अपने पिता को बचाना चाहता है तो वो ओमनीट्रो सीधे से दे दे। और बेन कहाँ मानने वाला था, बेन कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने डैड के सामने अपने हीरो होने का राज खोल देता है। और विलजेस यहाँ पे बेन को बताता है कि विलजेस का प्लान बेन और उसकी फैमिली को नहीं, पूरे शहर को वो तबाह करेगा आज। और फिर जो है जब शहर में विलजेस से रोबोट और हमला कर रहे थे, तब यहाँ पे मदद के लिए ग्वेन और ग्रैंपा आ जाते हैं। और वो सब एक साथ मिलकर विलजेस से रोबोट्रॉन्स पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे विलजेस आ जाता है, और तब बेन पहली बार पूरी दुनिया के सामने अपना राज खोल देता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक्सेलरेट में। और ये सब वहाँ पे बहुत से लोग और कैश और जेटी भी देख चुके थे, और बेन पूरी दुनिया के सामने अपने हीरो होने का राज खोल चुका था। पर अब बेन को किसी का डर नहीं था। और फिर यहाँ पे विलजेस होता, उसे हराना इतना आसान नहीं था। तो बेन के डैड उसे एक आइडिया देते हैं कि वो अपने काम में जाने वाले थे। तो यहाँ पे वो बेन को आइडिया देते हैं विलजेस को कैसे मारना है। और यहाँ पे बेन विलजेस को भड़का के उसे अपने पीछे गटर के सीवर्स में ले जाता है। और जब वो गटर से सीवर्स में जाते हैं, तो वहाँ पे बेन के डैड जो है वो गैस को छोड़ देते हैं और एक आग लगा देते हैं वहाँ, और उससे पहले ब्लास्ट होता। एक्सेलरेट की मदद से वो जल्दी से गटर के बाहर निकल आते हैं। और विलजेस अभी इस सब के लिए तैयार नहीं था, तो उसमें इतना बड़ा ब्लास्ट होता है गटर के अंदर कि विलजेस की बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं वहीं पे। और इसी दौरान
विलजेस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और बेन विलजेस से छुटकारा पाने के बाद बेन सबसे पहले कैश और जेटी को एक्सेलरेट की मदद से पेड़ पर लटका देता है। और फिर पूरी दुनिया और बेन की फैमिली को पता चल चुका था कि बेन ही एक हीरो है और बेन ये बात जान के खुश था कि उसे सबसे छुप के काम करने की ज़रूरत नहीं है। और जब बेन स्कूल जाता है अगले दिन तो वहाँ पे सभी बच्चे बेन को देख रहे थे, कुछ बहुत सा हैरानी से, तो कुछ जो है वो बेन के फ़ैन बन चुके थे और बेन ये जान के बहुत खुश था। और जैसे ही बेन क्लास में जाता है तो उसे पता चलता है कि ग्वेन जो है अब वो बेन की क्लासमेट बन चुकी है और बेन ये बात जान के खुश नहीं था। और तभी वहाँ पे डॉक्टर एनिमो से माउंट से छुटकारा था बेन ही के बारे में, और वो जो है यहाँ पे बेन के स्कूल में अटैक करने वाला था। और तब यहाँ पे बेन के प्रिंसिपल बेन को जो है बाहर जाने की परमिशन देते हैं और तब बेन जो है वो हीरो बन जाता है। और अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये सब हुआ कैसे। तो मैं बता दूँ, जैसे हमें मालूम है कि बेन 10 के यूनिवर्स में बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्सेस और अल्टरनेट टाइमलाइंस है, तो उसी तरह हमें एक्चुअल में बेन 10 क्लासिक की एक अल्टरनेट स्टोरी दिखाई देती जिसमें ये बताया गया कि अगर बेन जो है उसका राज सबके सामने क्लासिक में आ जाता तो क्या होता है। और मैं बता दूँ ये एक व्हाट इफ एपिसोड था जिसमें हमें ये दिखाया गया था, इसे ओरिजिनल टाइमलाइन से मत समझ लेना। और दोस्तों ये पहली बार नहीं था कि हमें बेन 10 क्लासिक में कोई व्हाट इफ एपिसोड दिखाया गया था। हमें पहले ही ग्वेन 10 का जो एपिसोड था उसमें भी ये दिखाया गया था कि क्या होता कि ग्वेन को ओमनिट्रिक्स मिल जाता है ग्रैंडपा मैस्ट्रो, सेम टू सेम इस एपिसोड में भी यही हुआ था कि सबको पता चलता था तो क्या होता। तो दोस्तों पावर के मामले में तो सब कुछ मेन टाइमलाइन जैसे ही है। सब इस टाइमलाइन और बेन जी टाइमलाइन में फ़र्क ये है कि इस टाइमलाइन में विलजेस मर चुका है जबकि मेन टाइमलाइन में विलजेस जिंदा है। इस टाइमलाइन में ओमनिट्रिक्स के बारे में क्लासिक में पता चल चुका है, जबकि ओमनिट्रिक्स के बारे में एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन में जाके पता चला था। और ऐसे कुछ छोटे मोटे डिफरेंस, पर बाकी सब कुछ सेम ही है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं इसी और ओरिजिन वीडियो में। तो बाय बाय।